नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो फैक्ट्री वास्तु पे आधारित है। इस वीडियो में आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। यदि आप फैक्ट्री ओनर हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आप अपने फैक्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने एक फैक्ट्री का मैप है और मैंने इसका वास्तु अक्टूबर 2023 में किया था और ये वीडियो मैं अक्टूबर 2024 में बना रहा हूँ। ये मेरे रेगुलर क्लाइंट है, रेगुलर इन द सेंस कि कुछ भी वास्तु रिलेटेड काम होता है तो इनका मैं ही कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। इनकी एक फैक्ट्री का इसका मैंने वास्तु किया है, इनके ऑफिसेज़ का किया। कानपुर में इनकी एक फैक्ट्री बन रही है जो नेक्स्ट ईयर 2025 के अप्रैल मई में स्टार्ट होगा। उसकी भी जो वास्तु प्लानिंग है वो मेरे ही सुपरविज़न में हुई है। तो अब इनका कंप्लीट फीडबैक इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मिल चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूं। जब मैं इस फैक्ट्री के वास्तु के लिए गया था तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनके पास थे। क्वालिटी इशूज़ था, सेल्स से रिलेटेड इशूज़ था, स्टाफ के कारण भी कुछ समस्याएं आ रही थी। साथ ही साथ 1-2 जगह से ये मार्केट से बाहर हो गए थे, यानी इनका प्रोडक्ट कुछ ऐसे स्टेट से जहाँ जाते थे लेकिन वहाँ पे दूसरी कंपनियों की, यानी इनकी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी थोड़ी स्लो हो गई, तो उसके कारण दूसरी कंपनियों ने उसमें एंटर कर लिया, तो उसकी भी समस्या थी। पूरा डिटेल में मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा। काफ़ी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल इसमें अनुभव किया, प्रैक्टिकल रेमेडीज़ को अप्लाई किया। नॉर्मली हम थ्योरेटिकल रेमेडीज़ जो सीखते हैं या पढ़ते हैं जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं उसमें से 70% वो वहाँ पे अप्लाई हो ही नहीं पाता है। इसमें बताऊंगा कैसे क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मुझे आए थे। मैं 2 दिन यहाँ इस फैक्ट्री में रहा था और 1 दिन मैं ऑब्ज़र्व करने गया था, यानी 3 दिन मैंने यहाँ समय दिया। तो कई बार लोग ये सोचते हैं वास्तुविद कि 1-2 घंटे में जाएंगे और बता कि कुछ चीज़ें आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको एक तरह से जो भी केस आपने लिया है तो उसको एक पॉइंट को ऑब्जर्व करना पड़ता है। क्लाइंट आपसे चाहता है क्या और इसकी प्रॉब्लम क्या है, तो ही आप रिजल्ट दे पाते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट के लिए इनसे जुड़ा था और मैंने लगभग 5 प्रोजेक्ट इनके साथ कर लिया। आइए, जो आज का वीडियो में टॉपिक मैं ले रहा हूँ, यानी किस प्रॉब्लम की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम है ESE का वाटर टैंक। ये ESE में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वाटर टैंक बना हुआ है। मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, जूम करता हूँ। ये RWHS जो लिखा हुआ है ये वाटर टैंक है। इस ESE जोन पे आप फोकस कीजिए, E6 और E7 पे। इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत से वाटर वाले आपको सेक्शन मिल जाएंगे। क्या? मिल्क चिलिंग सेंटर। ये भी पूरा चिलिंग का पॉइंट है। इंडस्ट्री में जो आप लोग गए होंगे तो कहीं देखे होंगे, ये पूरा पानी का ही है जो चिल करने के लिए लगाया रहता है। पानी की पाइप्स होती हैं, उसमें पानी ठंडा गिरता रहता है। तो ये भी बड़ा एरिया है, 32 मीटर इंटू 16 मीटर का। 1 मीटर में लगभग 3 फीट होता है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है। साथ ही साथ ये जो है ये कुआं है और ये RWHS जो है ये गड्ढा बनाया हुआ, काफ़ी बड़ा गड्ढा है। ये भी सब मीटर में ही इसका डायमेंशन लिखे हुए हैं। तो ये आखिर बना क्यों ये गड्ढा? कुआं, ये फैक्ट्री चूँकि राजस्थान में है तो बाय डिफ़ॉल्ट जब ये प्लॉट इन लोगों ने लिया तो यहाँ पे कुआं था ही और ये वाटर सप्लाई के काम में आता है। मिल्क चिलिंग सेंटर तो इन लोगों ने बनाया था यहाँ। अब ये कुआं क्यों बना, ये गड्ढा क्यों बना? एक वास्तुविद आए थे और उन्होंने ये बताया कि आपका नॉर्थ ईस्ट होगा। उन्होंने ऐसे समझ लिया, ये वाला सेक्शन को उन्होंने ईस्ट समझ लिया, इसको नॉर्थ समझ लिया, और इधर वेस्ट होगा और इसको साउथ समझ लिया। जैसे भी समझाओ, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन पूरा घुमा हुआ है। तो जो ईस्ट है वो यहाँ ना होके ये साउथ ईस्ट है। अब देखेंगे ये जो एंट्री है ये साउथ ईस्ट की है। S1 में एक एंट्री है, E8 में एक एंट्री है। अब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट समझ के यहाँ पे पानी का कुआं बनवा दिया कि इससे मनी फ्लो बढ़ेगा। जबकि ये कुआं बनने के बाद से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, कुआं बनने के बाद से क्वालिटी इशूज चालू हो गए। साथ ही साथ सेल्स जो है वो डाउन हो गया। वैसे और भी रीज़न है, सिर्फ एक रीज़न नहीं है, और भी हैं। हमें सारे रीज़न पे काम करना होता है, लेकिन 1 बाय 1 हम चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ESE में वाटर बॉडीज़ नहीं होनी चाहिए। वाटर बॉडीज़ की सेंस में अंडरग्राउंड किसी भी प्रकार का टैंक, चाहे वो पानी का हो, किसी भी चीज़ का हो, दूध का हो या जो भी, चूँकि ये मिल्क फैक्ट्री है तो मे भी दूध स्टोर करने के लिए भी यदि कुछ है या रखा है तो कुछ भी लिक्विड का अंडरग्राउंड टैंक नहीं होना चाहिए।
साथ ही साथ कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, कुआं नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। अब ये मिल्क चिलिंग सेंटर इनका है कि ये हट नहीं सकता। अब थ्योरेटिकल रेमेडीज़ की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और ये कुआं है इसको हटा दीजिए। अब हटाने का क्या मतलब, कुएं को मिट्टी से भर देना, इस गड्ढे को मिट्टी से भर देना या पत्थर से भर देना, जो भी राजस्थान में पत्थर ही ज़्यादा मिलते हैं, तो पत्थर बालू मिट्टी जो है उससे भर दो आप। साथ ही ये मिल्क चिलिंग सेंटर जो है इसको यहाँ से आप हटा दो। ये हो गया थ्योरेटिकल रेमेडीज़। प्रैक्टिकल रेमेडीज़ क्या हुआ, यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, मैंने ये चीज़ें उनको बताई। उनका ये था कि ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, फैक्ट्री का एरिया भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है, 200 मीटर इंटू 250 मीटर के आसपास है एरिया, देख लीजिए। ये लंबाई 263 मीटर है, मीटर में है। जो इसको फिट में आप करेंगे तो 700-800 के करीब हो जाना चाहिए, और ये देखेंगे तो 208 मीटर है, यानी 600-650 के करीब ये फिट में होगा। काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है। तो इसमें ये मिल्क चिलिंग सेंटर भी काफ़ी बड़ा है। इनका था ये बंद नहीं हो सकता, मतलब शिफ्ट नहीं हो सकता। इसको शिफ्ट करने में, ये कंस्ट्रक्शन में ही इनके 30-35 लाख रुपए लग जाएंगे। तो वो चीज़ें पूरा सेटअप, और सबसे बड़ी बात कि इसको यहाँ से हम हटा के दूसरी जगह ले जाएं तो वो जगह भी इनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये पार्क बना हुआ है, ग्रीन एरिया भी इनको रखना था, कुछ बाइलॉज हैं उसके कारण, और यहाँ पे भी कुछ टैंक वगैरह है, मतलब इसको शिफ्ट करना संभव नहीं था। सिंपल सी बात, नहीं करेंगे। हमने बोला ठीक है। ये गड्ढा जो RWHS लिखा हुआ है, इसको इन्होंने कहा इसको हम बंद कर देंगे, यानी इसको उसी समय मैंने पानी इसकी निकलवा के और इसको बंद करा दी। अब ये कुआं, इसका क्या करेंगे। कुआं सर हम बंद नहीं करा सकते। क्यों नहीं कराएंगे, राजस्थान में ऐसे ही पानी की किल्लत है, और कुछ कुछ ऐसे कुएं वहाँ किसी किसी प्लॉट में निकल जाते हैं जो रेगुलर वाटर सप्लाई, यानी पानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी उसमें आता रहता है, या फिर बरसात में जब पानी की लेवल आ जाती है तो वो काम करते रहता है। तो इस प्रकार से ये कुआं है, इस पूरे फैक्ट्री में 4 या 5 कुएँ हैं जो इनके वाटर सोर्स का एक सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो इस बेस पे इनका था कि इसको बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब ऐसे केस आते हैं तो यहाँ हमें एनर्जी वास्तु की हेल्प लेनी पड़ती है। एनर्जी वास्तु के थ्रू जो जैसे एनर्जी है जिस प्लॉट की, जैसे यहाँ पे हमने देखा तो फायर वीक हो रहा था, तो हमने रजस में ही आके जो एनर्जी है उसको चेंज कर दिया। तो रजस के कारण अब 1 साल हो गए हैं। उस समय यदि आप पूछते या ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यह काम करेगा या नहीं करेगा, तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही हमें सिखाते हैं। तो जैसे मैंने इसके लिए और इसके लिए, ये मिल्क चिलिंग सेंटर और ये आइस कुआं के लिए मैंने रजस की एनर्जी चेंज कर दी और इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब रिज़ल्ट तो आपके सामने है, यानी क्लाइंट ने मुझे फीडबैक दिया और वो रेमेडीज़ मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया हूँ कि ये रेमेडीज़ काम करती हैं। यानी जो कंप्लीट बंद करने वाला है उसको बंद कर दें, जो नहीं बंद करने वाला है उसको एनर्जी वास्तु के थ्रू हम करके रिज़ल्ट ले सकते हैं। धन्यवाद।